Hello, good morning student. Today I am Basir Khan from Suraj School Rewari. Today we are discussing class 12th chapter 5th retirement and death of partner and topic is payment mode to the retiring partners. यहाँ पे आज हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को जो पेमेंट करने के मोड है उसके बारे में ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट उन मोड को इंडिविजुअली जो है अप्लाई करके आप सबको बेटा जो है आज टॉपिक में हम लोग जो है आज के टॉपिक में हम बताने वाले हैं। चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 33 है बेटा, इसमें हम चेक कर लेते हैं। देखिए बेटा, Manoj, Naveen and Deepak were partner sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. As at 1st April 2018, their balance sheet was as follows. बेटा यहाँ पे बैलेंस शीट आपको गिवन है 1 अप्रैल को। दीपक रिटायर ऑन द अबाउ डेट एज पर द फॉलोइंग टर्म्स। दीपक ने बेटा फर्म से रिटायरमेंट लिया है इसी दिन 1 अप्रैल को ही। उस दिन बेटा गुडविल फर्म का है 21,000, स्टॉक को अप्रिशिएट करना है 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 5% ऑन डेटर, मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 5% मोर देन इट्स बुक वैल्यू, मोटर कार इज रिवैल्यूड एट 15,500, retiring partner took over motor car at this value, दीपक बी पेड 2,000 इन कैश एंड बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। देखिए बेटा, यहाँ पे आज आपको पेमेंट वाला एक जो सेकंड मोड मैंने बताया था वो भी आपको काम आएगा कि हमने 2,000 तो कैश में देना है, रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा वो लोन में ट्रांसफर करना है। आपको करना है क्या क्वेश्चन में बेटा, सो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, जर्नल एंट्री जो है प्रिपेयर करने वाले। तो आइए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। अभी सबसे पहले बेटा आपने जर्नल एंट्री जो स्टार्ट करनी है वो अपनी बैलेंस शीट से स्टार्ट करनी है। देखना है लायबिलिटी में कोई रिजर्व है या नहीं है। नहीं है बेटा। एसेट साइड में बेटा गुडविल है बेटा हमारे पास। तो यहाँ पे जो गुडविल दी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसको हम राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने के लिए सभी पार्टनर को डेबिट आपने करना है। तो फर्स्ट एंट्री में मनोज डेबिट, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका गुडविल। राइट ऑफ कर देंगे हम यहाँ पे इसको। तो गुडविल हमारा बैलेंस शीट में 3,000 गिवन है बेटा, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाएगा। तो 3,000 को आपने राइट ऑफ करना है 4:3:2 में। तो ये बेटा पॉइंट्स में आ रहा है, कोई बात नहीं, पॉइंट में आ रहा है, सोल्व तो करना ही है बेटा। तो ये हमारा बनेगा बेटा 1,333। यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा 1,000 और जो दीपक है उसको मिलेगा 667। तो ये फर्स्ट एंट्री हमने बनाई है। अब आपने बेटा एंट्रियाँ चेक करनी है। तो यहाँ पे आप सारे बच्चे चेक कर सकते हैं बेटा। गुडविल की पहली एंट्री हम बनाएंगे। यहाँ पे सेकंड एंट्री देखिए बेटा, गुडविल फर्म की 21,000 है। जब भी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखिए टोटल गुडविल आपको गिवन है। यहाँ पे टोटल गुडविल आपको गिवन है 21,000। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे बेटा। तो यहाँ पे दीपक का शेयर निकाल लेंगे हम लोग, दीपक शेयर ऑफ गुडविल। तो कैसे आएगा आप देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले
21,000 पूरी फर्म का गुडविल है। अब दीपक रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर निकाल लेते हैं। दीपक का शेयर बेटा 2/9 है, तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। फोर सिक्स सिक्स यहाँ पे ये अमाउंट है बेटा। आप सभी जानते हैं जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम एंट्री क्या बनाते हैं, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग यानी बेटा जो बचे हुए पार्टनर है, मनोज बचा हुआ है, मनोज कैपिटल डेबिट, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे दीपक रिटायर हो रहा है बेटा, दीपक आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, दीपक कैपिटल अकाउंट। तो दीपक को जो गुडविल मिलने वाली बेटा वो मिलने वाली 4667 गेनिंग रेशो में। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, मनोज, नवीन और दीपक तीनों का रेशो दिया हुआ है 4:3:2। यहाँ पे दीपक चला गया तो यही न्यू रेशो बचेगा, यही गेनिंग बचेगा। तो 4:3 में डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये 2667 और 2000। चलिए बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा मनोज के अकाउंट में आने वाला है 2667 और यहाँ पे 2000। ये हमारी गुडविल की एंट्री बन गई। आगे देखते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट, स्टॉक टू बी एप्रिशिएट बाय 10%। स्टॉक को आपने एप्रिशिएट यानी बढ़ाना है बेटा। एसेट आपकी बढ़ रही है, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन आपका क्रेडिट होना है। तो यहाँ पे एंट्री बनेगा स्टॉक अकाउंट डेबिट, आपने बेटा 10% इंक्रीज करना है। स्टॉक आपका दिया हुआ है यहाँ पे देखिए सारे बच्चे 13,500, 10% बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 1350 टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे ले आएंगे, आगे फिर बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद है मेरे बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी 5% ऑन डेटर। डेटर पे जो प्रोविजन है वो हमारा 5% होना चाहिए बेटा। तो आपने क्या करना है, आपका जो डेटर का अमाउंट दिया हुआ है चेक कर ले एक बार बच्चे। डेटर का अमाउंट बेटा 19,000 है। यस डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए सारे बच्चे, डेटर का अमाउंट 19,000 है और प्रोविजन शुड बी 5%, 5% प्रोविजन रखना है। तो ये 950 हो गया। ऑलरेडी प्रोविजन 1400 गिवन है। इट मीन्स बेटा एक्सेस प्रोविजन आपने बना रखा है, तो 450 का आपको बेनिफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसको आपने क्रेडिट में रखना है। तो एंट्री क्या बनने वाला आपका, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट, एक्सेस प्रोविजन था बेटा ये, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 450। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इसी में मशीनरी इज टू बी वैल्यूड 5% मोर देन द बुक वैल्यू। मशीन को 5% बेटा ज़्यादा दिखाना है, तो यहाँ पे 18,000 का मशीन दिया हो, 5% बनाना है, ये भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 5% ज़्यादा दिखाना है, 18,000 पे 5% 900 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट, मोटर कार इज रिवैल्यूड एट 15,500, रिटायरिंग पार्टनर टुक ओवर मोटर कार एट दिस वैल्यू। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले सारे बच्चे ध्यान से देखिए। आपका जो बैलेंस शीट है उसमें मोटर कार 20,000 का गिवन है, बट आज वैल्यू है वो 15,500 है। तो यहाँ पे अपने को लॉस हो जाएगा। जो मोटर कार 20 का था आज उसका वैल्यू 15,500 है। इट मीन्स बेटा 4,500 का हमारे को बेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है बेटा, 4,500 रुपीज़ का हमारे को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस के लिए देखिए सारे बच्चे बेटा, रिवैल्यूएशन डेबिट
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। यहाँ पे जो लॉस हो रहा है बेटा वो 4500 का हो रहा है। लेकिन एक एंट्री और, ये जो 15,500 वैल्यू है, इस वैल्यू पर आज रिटायरिंग पार्टनर कह रहा है ये मोटर कार मुझे चाहिए, तो एसेट पार्टनर जब भी लेता है बेटा, पार्टनर हमारा डेबिट हो जाएगा, यानी दीपक ले रहा है बेटा, तो दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हमने करना है बेटा टू मोटर कार। तो यहाँ पे मोटर कार को जो है वो 15,500 में लिया गया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट है बेटा, ये कैपिटल अकाउंट से दीपक को 2000 पेड करने, तो लास्ट की बात है बेटा। अब सबसे पहले आप लोग बेटा फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। यहाँ पर हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री के हेल्प से बनाना है बेटा, बस कुछ नहीं करना, आपने एंट्रियाँ देखनी। तो रिवैल्यूएशन की एंट्री बेटा पहली यहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बेटा क्रेडिट में बाई स्टॉक आने वाला है और स्टॉक का वैल्यू आने वाला है 1350। फिर देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फिर क्रेडिट में जाएगा बेटा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और अमाउंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा बेटा 450। थर्ड एंट्री रिवैल्यूएशन की बेटा, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बेटा आपका यहाँ पे सॉरी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन फिर क्रेडिट है बाय मशीनरी बेटा, यहाँ पे मशीनरी का अमाउंट 900। फिर रिवैल्यूएशन डेबिट टू मोटर कार, डेबिट है बेटा रिवैल्यूएशन, डेबिट में टू मोटर कार, यहाँ पे 4500। बस बेटा रिवैल्यूएशन में सिर्फ इतना ही है। चलिए चेक कर लेते हैं रिवैल्यूएशन में क्या रिजल्ट आ रहा है। डेबिट का ही एक्स से डेबिट ज़्यादा है डेबिट का। क्रेडिट में देखते हैं बेटा 2700 आ रहा है, माइनस कर लेते हैं 1800 लॉस आ रहा है बेटा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ट्रांसफर करना है। मनोज, नवीन, दीपक, इन तीनों को दे देंगे बेटा हम लोग ओल्ड रेशो 432 है और 1800 लॉस है बेटा, 800 600 और यहाँ पे बेटा आपका आ जाएगा 400। ये हमारा लॉस आ गया। अब लॉस को बेटा डिवाइड करेंगे तो एंट्री देखिए सब बच्चे जानते हैं लॉस से बेटा कैपिटल ऑलवेज डिक्रीज होता है, सभी पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। मनोज डेबिट, मनोज कैपिटल डेबिट, नवीन कैपिटल डेबिट, दीपक कैपिटल डेबिट, दीपक कैपिटल डेबिट टू आपका यहाँ पे आ जाएगा बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का लॉस है हमारा 1800 जो कि हमने डिवाइड किया 800 600 और 400। ये हमारा बेटा रिवैल्यूएशन हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है बेटा, कैपिटल अकाउंट पे आना है, और यही आपने आज चेक कर लेना बेटा कैसे आपने कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट बहुत ही सिंपल है बेटा। देखिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले पार्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम मनोज, नवीन और दीपक। फिर बेटा यहाँ पे पार्टिकुलर्स मनोज, नवीन और दीपक। चलिए बेटा पार्टिकुलर्स मनोज, नवीन, दीपक, फिर से पार्टिकुलर मनोज, नवीन और दीपक। चलिए बेटा इसको टारगेट बना लेते हैं क्योंकि ये रिटायरिंग ले रहे बेटा। चलिए बेटा सबसे पहले कैपिटल में बैलेंस देख लेते हैं 50 39 30। तो यहाँ पे ले आते हैं बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मनोज का 50 रहेगा, नवीन का 39 रहेगा, दीपक का बेटा 30 रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है मेरे बच्चों, सिर्फ जो एंट्रियां बनाई हैं वो चेक करनी है, कहीं कोई कैलकुलेशन अब आपने नहीं करके देखनी है,
ऑलरेडी हम सारी कैलकुलेशन जो है वो कर चुके हैं। तो आपने बेटा यहाँ से स्टार्ट कर देना। सबसे पहले गुडविल को आपने राइट ऑफ किया था, तो राइट ऑफ किया था तो तीनों पार्टनर डेबिट है, मनोज, नवीन और दीपक। तो डेबिट साइड में आपने लेके आना है टू गुडविल आपने यहाँ पे लेके आना बेटा। चलिए, तो मनोज के अकाउंट में था 133, यहाँ पे था बेटा आपका 1000 और यहाँ पे था 667। चलिए सेकंड एंट्री पे आते हैं बेटा। गुडविल की एडजस्टमेंट की थी, मनोज और नवीन दोनों डेबिट है, तो डेबिट में आएगा टू दीपक, तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट में टू दीपक कैपिटल। मनोज है बेटा 2667 से और दीपक है आपका 2000 से, सॉरी नवीन 2000 से। अब दीपक क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय मनोज कैपिटल और बाय नवीन कैपिटल। और क्रेडिट बेटा आपका कौन है यहाँ पे, क्रेडिट है आपका दीपक, तो दीपक में जाएगा 2667 और 2000। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट एंट्री हमने यहाँ पे बनाई थी बेटा, दीपक ने मोटर कार लिया था, तो एंट्री है दीपक कैपिटल डेबिट टू मोटर कार। तो दीपक का कैपिटल डेबिट है, डेबिट साइड में यहाँ पे टू मोटर कार। और देखिए बेटा दीपक का जो डेबिट है ना वो 15,500 से। उसके बाद मेरे बच्चों लास्ट में आपने रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर किया था, लॉस के लिए एंट्री है मनोज, नवीन और दीपक डेबिट है, तीनों पार्टनर डेबिट में आ जाएगा बेटा टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में 800, 600 और 400। जस्ट आपने इतना ही काम करना है बेटा, बाकी बहुत ही सिंपल है और कुछ करना है ही नहीं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक बार बेटा, इसका टोटलिंग लेना बस और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए बेटा मनोज का सिर्फ 50 है क्रेडिट में, नवीन का 39 है, दीपक की बात करते हैं। देखिए बाकी का बैलेंस निकालना बेटा, दीपक जो रिटायरिंग पार्टनर उसकी बात करते हैं। ये आ गया 34,667। अब यहाँ पे दीपक का ये डेबिट वाला बैलेंस आप माइनस करेंगे बेटा, तो डेबिट में कितना बैलेंस एक बार चेक कर लेते हैं, 667, 400 और 15,500। चलिए बेटा चेक करते हैं, 16,567। चलिए बेटा, और क्रेडिट का कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 34,667। अब ये जो डेबिट का हमने टोटल लिया है बेटा, ये वाला माइनस कर देते हैं 16,567। चलिए बेटा चेक करते हैं, 0 0 यहाँ पे 100 आएगा, 18,100। अब सारे बच्चे देख ले बेटा, मैं जो बात बताने वाला हूँ, क्रेडिट साइड का टोटल ये आ रहा है, डेबिट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 16,567। अगर बेटा क्रेडिट के बैलेंस में से ये बैलेंस माइनस करते हैं तो यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 18,100। ये बैलेंस हमने दीपक को देना है बेटा, ये बैलेंस दीपक को आपने पेड करना है। बट आपको याद रखने वाली बात क्या बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए आप, यहाँ पे ये बोल रहा है बेटा 6 पॉइंट, दीपक बी पेड 2000 कैश, दीपक को 2000 कैश देना। तो यहाँ पे देखिए बेटा दीपक कैपिटल डेबिट, लास्ट एंट्री बेटा यहाँ पे देखिए दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 बेटा, और टू कैश में देना है मेरे बच्चों 2000। चलिए, तो दीपक का कैपिटल डेबिट है बेटा, डेबिट साइड में कर देंगे टू कैश, कितना बेटा 2000 और दिया इसमें से, तो अब बचेगा बेटा 18,100 में से 2000 और दिया तो 16,100 आएगा, यहाँ पे 16,100। ये बेटा बैलेंस जो बच गया, ये क्वेश्चन कहता है लोन में ट्रांसफर करो। तो यहाँ पे देखिए बेटा लास्ट में जो दीपक का कैपिटल बचा हुआ है, दीपक कैपिटल डेबिट आफ्टर पेइंग बेटा 2000, 16,100 बचा है, ये बैलेंस दीपक के लोन में जाएगा टू दीपक लोन अकाउंट 16,100। तो यहाँ पे आपने लास्ट में टू दीपक लोन, ये लोन में दिखाना है बेटा 16,100। तो ये हो गया हमारा
34,600 और बाकी पार्टनर का बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, जैसे पहले करते हैं बेटा। 50 में से डेबिट का इसका माइनस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है डेबिट में इसका। चलिए 4800 आ रहा है बेटा डेबिट में। 50 में से माइनस कर दो आप बेटा एक बार। 45,200 आ गया बेटा। ये बैलेंस किसका आया बेटा? मनोज का आया। चलिए बेटा 45,200 बचा लेते हैं। अब चलते हैं बेटा नवीन के पास। नवीन का जो है, नवीन का चेक कर लेते हैं बेटा कितना यहाँ पे बचेगा। नवीन का 3600 माइनस कीजिए। 39,000 में से 3600 जो आप माइनस कर दीजिए। 35,000 बेटा 400 आ रहे हैं यहाँ पे। 35,400 यही है बेटा आपका बैलेंस। अब आपने क्या करना है मेरे बच्चों? अब आपने लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे सारे बच्चे सुन दो बेटा मेरी बात। बैलेंस शीट आपने उसी वे से बनाना है जैसे आपने पहले बनाया था। लेकिन एक बात याद रखें बेटा, दीपक को आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया पूरा, तो दीपक का जो लोन है वो बेटा यहाँ पे आ जाएगा। दीपक लोन कितना बेटा आपका यहाँ पे? 16,100। यहाँ पे ये वाला जो है लोन ये आपने दिखाना है। बाकी बैलेंस शीट उसी तरीके से बनेगी। एक छोटा सा कैलकुलेशन कैश का भी देख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ कैश, तो मेरे बच्चों कैश इन हैंड हमारे पास 5900 है। उसमें से आज हमने कैश पेड टू दीपक, दीपक को 2000 हमने दिया है, तो आज कैश का बैलेंस 3900 रहेगा। तो लास्ट बैलेंस शीट में कैश 3900 आपने दिखाना। ठीक है मेरे बच्चों, बाकी चीज़ें आपने बेटा सेम रखनी है। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट एक बार। डेटर देखिए बेटा, डेटर हमारा दिया हुआ है 19,000, बट प्रोविजन हमारा बनाया था हमने लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हमारा बेटा बना था 950। आज यही वाला माइनस होगा। चलिए बेटा उसके बाद स्टॉक है। स्टॉक में हमने अप्रिशिएट किया था बेटा, तो ये देखिए 13,500 था। 10% हमने बढ़ा दिया था। उसके बाद मेरे बच्चों प्लांट एंड मशीन, ये भी हमने बढ़ाया था 5%। तो प्लांट मशीन 5% 900 बढ़ गया था, तो 18,900 हो जाएगा। मोटर कार जा चुकी है बेटा, मोटर कार पार्टनर ने ले ली है तो जा चुकी नहीं दिखाएंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया, बिल्डिंग सेम रहेगी बेटा 48,000। इसी तरीके से आपने दिखा देना बेटा। अब चलते हैं लायबिलिटी में। लायबिलिटी में सिर्फ आपने कैपिटल लेके आनी है। अब यहाँ पे मनोज की कैपिटल और नवीन की, दीपक तो जा चुका है बेटा। मनोज की कैपिटल हमारी आई थी बेटा 45,200 और 35,400। 0 0 6 10 और यहाँ पे 8। क्रेडिटर भी दिया हुआ है बेटा लायबिलिटी में। क्रेडिटर का अमाउंट है मेरे बच्चों 7,000। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप लोगों ने बेटा बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करनी है।